तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं असम, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर अब नेपाल के जैसे ही वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में मरान सांप्रदायिक लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मैं बात करना चाहता हूँ आखिर ये सब कौन थे, क्यों ये सब इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। नहीं है, हम लोग भारत स्वाधीन जब हुआ था उससे पहले का हम लोग का ये डिमांड है। हम नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट्स है। तो गाइस वहाँ पर अभी जो हालात है वो बहुत बुरी है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं असम में तिनसुकिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर आखिर क्यों इतने सारे लोग इसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो हम लोग डीपली अच्छे से बात करेंगे असम के उन ट्राइबल्स लोगों के बारे में जो पूरी रात से लेकर सुबह तक दिन भर वो लोग तीव्र आंदोलन कर रहे थे और बाहर जाके इन प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे। तो गाइस यहाँ पर मेन सोर्स क्या था, उन लोगों का मेन कारण क्या था कि उन लोगों ने यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पर सब बात है कि वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, उसके बारे में उन लोगों को तीव्र आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन 6 के तहत उन लोगों को वहाँ के जो ट्राइबल्स एसटी कास्ट में उन लोगों को दर्जा दिया जाए। तो उन लोगों को इसके वजह से वो लोग तीव्र आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग। तो गाइस इसका मेन कारण है 2014 में पीएम मोदी जब इलेक्शन के द्वारा वहाँ पर गए थे इलेक्शन वोटिंग के लिए, तो वहाँ पर जब चुनाव के लिए वहाँ पर गए थे तब उन लोगों को वादा किया था कि वहाँ के जो भी आदिवासी या तो ट्राइबल्स लोग थे उन लोगों के लिए ओबीसी कास्ट वालों को एसटी कास्ट में बदल दिया जाएगा या उन लोगों को एसटी कास्ट का दर्जा दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल के तहत उन ट्राइबल्स लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल में अंतर्गत किया जाए। तो उन लोगों को उसी वादे को वो लोग अब तक नहीं हुआ, उसके बारे में वो लोग बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि वहाँ पर जो ट्राइबल्स लोग थे उनको जो वादा किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, तो उन लोगों के दूसरे इलेक्शन जब 2019 में हो रहा था तब भी उन लोगों का यही प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं हुआ। तो 2024 में भी हुआ तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए इस बार उन लोगों ने दावी किया है कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन 6 के तहत उन लोगों को अपना जो मौलिक अधिकार है उन लोगों का जो एसटी कार्ड में देना चाहिए, जो उन लोगों का ट्राइबल्स लोगों का, उसके बारे में उन लोगों ने अपना हक जताने के लिए हक चाहिए, उसकी वजह से वो लोग रास्ते पे उतर आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 सितंबर 2025 को शनिवार के दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। तो बात करते हैं सिर्फ मॉडर्न में ही नहीं, धुबरी में भी दिखा गया है। कुछ बंसी संप्रदाय के लोग भी वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों को घायल होना पड़ा। उसके वजह से वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो वहाँ के स्टूडेंट थे, प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को घायल होना पड़ा। जो लोग चिकित्साधीन होकर रखे हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। तो गाइस इसके वजह से असम गवर्नमेंट ने क्या किया उसके बारे में सुनिए। तो असम गवर्नमेंट को जब बताया गया कि ये सब क्या हो रहा है तो उसके बारे में पता चला। सबसे पहली बात, लाठीचार्ज में कई लोगों का इंजर्ड होना पड़ा, उसके वजह से वहाँ पर थोड़ा माहौल अच्छा नहीं हुआ। तो वहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस दल के नेता थे उन्होंने एक ट्वीट किया जो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ के जो सीएम है उनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। उनको जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने क्या बोला है मीडिया में, उन्होंने बोला है कि इस प्रोटेस्ट का मेन कारण बीजेपी नहीं है या तो उनकी सरकार नहीं है, उसका मेन कारण है कांग्रेस सरकार, जिन्होंने वादा किया था कि इन लोगों को, इन ट्राइबल्स लोगों को 2014 के पहले जब कांग्रेस सरकार था उसी समय उन लोगों ने वादा किया था कि ट्राइबल्स लोगों को अपना अधिकार दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों का नहीं मिला है। और इसी हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बोला है कि बीजेपी की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है सिर्फ कांग्रेस की वजह से। इस प्रोटेस्ट का मेन कारण है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने इस सब के बारे में वादा किया था, ऐसे हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बोला है। जनजातिकरण समस्या कांग्रेस का समस्या है, बीजेपी का सरकार नहीं, ऐसे बोला गया है। बल्कि बीजेपी के लोग भी जनजातिकरण के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल है, ये बात भी हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बोला है, लेकिन वो लोग भी जनजातिकरण के लिए, कोई प्रोटेस्ट के लिए नहीं वहाँ पर शामिल हुए हैं। इसी कारण बीजेपी विरुद्ध असम जातीय परिषद के सभापति लुरिनज्योति गोगोई ने एक बात बोली। धुबरी में जो तीव्र आंदोलन हो रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ पर जो लाठीचार्ज चला गया, उसके वजह से लुरिनज्योति ने एक बात बोली कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। असम सरकार को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ट्राइबल्स लोग, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स के साथ भी लाठीचार्ज चला गया, उसके वजह से लुरिनज्योति ने बहुत सारी बातें बोले हैं। प्रधानमंत्री जी इस बात को, इस ट्राइबल्स लोगों की जो प्रोटेस्ट की जो मांग है, इस बात को ताकि इलेक्शन के या तो पॉलिटिक्स ना खेले, उसके वजह से यहाँ पर बोला गया है। इन सब बातों को राजनीतिक विवाद के साथ जोड़ने के लिए माना गया है। इसी के तहत वहाँ पर लाठीचार्ज होने की वजह से कलियाबोर में तीव्र आंदोलन हो रहा था और हिमंत बिस्वा शर्मा जी का पुतला जलाया गया था और टायर भी जलाया गया था स्टूडेंट के द्वारा। AKRSU ऑल कोस्ट राजवंशी स्टूडेंट यूनियन, हम लोग राइट मांग कर रहे हो। जनता फ्रंट जब तक नहीं मिलेगा हम लोग का आंदोलन चलते रहेगा। पहले से ही हम लोग का पता है,
2014 में मोदी गवर्नमेंट असम में आया था, मरान लोगों को जनता देंगे बोले तो वो प्रॉमिस किया था, लेकिन जनता ये मुद्दा अभी तक उन लोगों को क्या होगा ऐसे कोई काम ही नहीं किया। हम लोग का मरान कम्युनिटी को जब तक जनजातिकरण नहीं मिलेगा, एसटी नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग मरान कम्युनिटी का जो आंदोलन चल रहा है वो चलते रहेगा। इसका बाद तो आज ये मसल का वो है, लास्ट दिन है, इसका बाद फिर से इकोनॉमिक ब्लॉकेज होगा, तब असम और इंडियन गवर्नमेंट का सारा इकोनॉमिक जो है यहाँ पर हो रहा है वो सारा बंद पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी यहाँ आया था असम में, तब बोल के किया था कि मरान कम्युनिटी को जनजातिकरण प्रदान करेगा, लेकिन हमने देखा है कि जनजातिकरण प्रदान करने का बात नहीं है कि आज तक में जनजातिकरण के लिए जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, जैसे प्रोटोकॉल लेना चाहिए, ऐसा कोई नहीं काम नहीं किया। इसलिए मरान कम्युनिटी आज पूरा मरान कम्युनिटी कुपित है, लेकिन ये सब कब देगा, ये हम लोग पूछ रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी जब वादा करके गया था, अभी फिर से वो असम में आएगा, हम लोग सुना है कि नरेंद्र मोदी आ रहा है। हम नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट पूछना चाहते हैं कि हम लोग का जो वादा किया था मरान कम्युनिटी को जनजाति करने के लिए, अब कब देगा। यह है कि मोरान स्टूडेंट यूनियन 2 सितंबर से हम लोग कंटिन्यूसली प्रोग्राम ले प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम सबको सभी को पता है कि मोरान कम्युनिटी बाय व्हाट ट्राइब है, इसलिए हम लोग के संविधानिक जो रिकॉग्निशन है वो मांग रहा है कि ऐसे इस तरह हम लोगों को चाहिए। ये जो मांग है ऐसे इस तरह ये 1-2 साल का नहीं है, हम लोग भारत स्वाधीन जब हुआ था उससे पहले का हम लोग का ये डिमांड है, हम लोग बाय बात है ऐसी है, इसलिए हम इसका मांग उठा रहा है। लेकिन ये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट आया, उन लोगों ने झूठा वादा किया, फुलफिल नहीं किया। लेकिन क्या है, आज असम में बीजेपी गवर्नमेंट 2 साल हो गया है और सेंट्रल में तीसरा काम चल रहा है, तो इतना समय मिलने के बाद भी हम लोग का जो मांग है वो फुलफिल नहीं किया है। वो दिन वहाँ के स्थानीय जगह में 12 घंटे तक वहाँ पर उन लोगों का मेन कारण है, जब पीएम मोदी 2014 में इलेक्शन की वजह से यहाँ पर आए थे, तब उन लोगों ने इन ट्राइबल्स लोगों के ऊपर वादा करके गए थे कि जब उनका सरकार आएंगे उसके बाद उन लोगों को ट्राइबल्स का जो मांग थी उन लोगों को घोषित किया जाएगा और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल में है उसमें अंतर्भुक्त किया जाएगा, उसके बारे में भी उन लोगों को पता था। उनके साथ ही सिर्फ कुछ राजवंशी और मरान के साथ ही और भी कुछ संप्रदाय को भी यहाँ पर जोड़ा गया था। उस समय उन लोगों का नाम है आहू, मटक, कुछ राजवंशी, टी ट्राइब, चटिया, इन सबको भी यहाँ पर शामिल करने की बात हुई थी। तो उसके 6 महीने के बाद जब सरकार आई और सरकार उसके बाद भी उन लोगों के बारे में कुछ भी ना सुना, इसी वजह से आज 6 शेड्यूल के मांग थी जो एसटी कास्ट में उन लोगों को अंतर्भुक्त किया जाए, उसके वजह से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। बात करें तो मरान के जो छात्र संस्था थे, वहाँ के जो सभापति, मरान छात्र संस्था के सभापति पेलिंद्र बरा और साधारण संपादक जयकांत मरान, इन लोगों के द्वारा मरान में एक तीव्र आंदोलन प्रोटेस्ट हुआ था, जहाँ पे 20,000 से अधिक लोगों का वहाँ पर दिखा गया। और बात करें तो यहाँ पर सारे के सारे लोग ट्राइबल्स थे और वहाँ के जनजातिकरण के बारे में बात किए थे, सारे के सारे जनजातिकरण की वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। और बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ जनजातिकरण ही नहीं है, वहाँ के जो सांप्रदायिक इतिहास है, जो उन लोगों का सांस्कृतिक सांप्रदायिक लोगों का जो अपना सांस्कृतिक रीति रिवाज और शादी प्रथा या तो जो कुछ भी उन लोगों का था, उन सबको सेफ्टी करने के लिए उन लोगों को मांग की गई है। बात करें तो मरान नकल है सरेकी संप्रदाय के लोग, जो लोग आहूम संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन उन लोगों का अब तक अपना परिचय नहीं है। इसी वजह से वो लोग आज मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का जितने हम लोग ट्राइबल्स लोग हैं उन सबको अपना परिचय चाहिए और एसटी का मांग रहे हैं। तो बात करें तो अगर सरकार 6 शेड्यूल के बारे में बात करें तो अभी 4 स्टेट है जो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम है। और बात करें तो इन चारों स्टेट में अभी तक टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट ही है जहाँ पर ट्राइबल्स लोग हैं। तो अभी बात करूँ तो जो ट्राइबल्स लोगों ने मांग रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को अपना इस 6 शेड्यूल में अंतर्भुक्त करने के लिए, तो हम लोग बात करें तो 6 शेड्यूल आखिर है क्या और इसमें आखिर क्या होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, आखिर क्या चीज़ है 6 शेड्यूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट के आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन चारों स्टेट को शामिल किया गया है। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल्स लोग हैं उन लोगों को उनकी सांप्रदायिक प्रथा, उन लोगों की सांप्रदायिक रीति नीति को बचाने के लिए इस शेड्यूल को बनाया गया था। बात करें तो इस शेड्यूल का मेन कारण था यहाँ के जो सांप्रदायिक लोगों का मनोभाव और उन लोगों का जो जीवन प्रणाली है उन लोगों का बदलाव ना आए, उन लोगों का जो प्रथा चल रहा है वो वैसे के वैसे रहे और उन लोगों का ताकि कोई हानि ना पहुँच जाए, इसकी वजह से इस प्रथा को कोई हानि ना पहुँचे, इसकी वजह से 6 शेड्यूल में अंतर्भुक्त किया गया था। तो बात करते हैं 6 शेड्यूल का मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन सोर्स क्या था, इसका मेन कारण क्या। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसको ASD बोल सकते हैं। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आदिवासी संस्कृति का रक्षा करने के लिए और उन लोगों का रीति नीति, सांप्रदायिक प्रथा और मैरिज और उन लोगों का कल्चर को बचाने के लिए इस परिकल्पना किया गया था। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की वजह से जो सांप्रदायिक प्रथा, जो वहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं उन लोगों का अपना लैंड और अपना सामाजिक समारोह को अपना जनजाति पहचान दे पाते थे। कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल में आदिवासी बहुमूल्य छात्र 90% आबादी से भी ज़्यादा लोगों के लिए लागू किया गया था। इन डिस्ट्रिक्ट को राज्यपाल के द्वारा संभाला जाता है, जिसका नियंत्रण राज्यपाल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल में प्रदान किया गया है
तो गाइस इस प्रोटेस्ट का मूल कारण तो आप लोगों को पता चला। तो मेन बात है कि क्या सरकार इसे दे सकते हैं? तो क्या क्या चाहिए कि एक ट्राइबल लोगों को इस 6 शेड्यूल में अंडरबुक करने के लिए, आखिर इस 6 शेड्यूल में अंडरबुक करने के लिए क्या क्या मान्यता चाहिए और आखिर इसमें क्या क्या जरूरत होने पर इस मान्यता प्राप्त हो सकते हैं कि 6 शेड्यूल में अंडरबुक हो सके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल में कहा गया है कि वहाँ पर उन लोगों को अंडरबुक कर सकते हैं जिन लोगों के पास एक बड़ी सी आबादी, जिन आदिवासी ट्राइबल्स लोग, जो लोग एक बड़ी सी आबादी, एक बड़ी से एक लैंड में रहते हैं और एक बड़ी सी जगह में, उन लोगों का शासन व्यवस्था, उन लोगों का रीति नीति, उन लोगों का सांप्रदायिक प्रथा, उन लोगों का रीति निवास, उन लोगों का शादी प्रथा या तो कुछ भी उन लोगों का जो प्रथा है वो एक बड़ी सी जगह में चल रहा हो या तो कई सालों भर वो ऐसा ही रहा हो, उन सबको भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल के तहत उन लोगों को शामिल करने के लिए, अंतर्भुक्त करने के लिए बात किया गया है। तो बात करें तो और वहाँ पर क्या क्या जरूरत है? उन लोगों का जो भाषा प्रणाली है, उन लोगों का जो अपना भाषा है वो होना जरूरी होगा। उन लोगों का हिस्ट्री और ऐतिहासिक जो बात है, जो सांप्रदायिक प्रथा है, उन लोगों का रीति निवास वैसे ही होना होगा। उन लोगों का जो रीति निवास के साथ उन लोगों का जो सांप्रदायिक माहौल या तो सांप्रदायिक जो उन लोगों का राज व्यवस्था हो, उन लोगों का अपना जो बात या तो अपना कुछ रीति निवास हो, उन लोगों का होना चाहिए। 6 शेड्यूल के बारे में तो बात हो चुका है कि 6 शेड्यूल में अंडरबुक होने के लिए इन सब की जरूरत की मांग किया गया है। तो बात करें तो यहाँ पर 20,000 प्लस पीपल्स जो मरण लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों का मेन कारण है कि वो लोग अपना जो सांप्रदायिक प्रथा है, अपना जो सांप्रदायिक लोग, ट्राइबल जितने भी आदिवासी लोग हैं, उन लोगों को अपने रीति निवास और अपने भाषा, अपने बातों को सरकार के द्वारा बताया गया है कि वो लोग अपने इन रीति को बचाने के लिए उन लोगों को 6 शेड्यूल की अंतर्भुक्त करने के लिए बात किया गया है। ऑल मरान स्टूडेंट यूनियन ने बताया है कि जब तक उन लोगों की बात सरकार नहीं मानेंगे तब तक वो लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे और उन लोगों का जब तक बात मानती ना हो जाए तब तक वो लोग वहाँ का माहौल खराब करेंगे। यार वैसा नहीं कि जैसा करते हैं वहाँ के, जब तक बात नहीं मानते तब तक वहाँ पर ऐसा ही प्रोटेस्ट होते रहेंगे, ऐसा उन लोगों ने बोला है। सबसे पहली बात कि वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं उन लोगों के क्या सरकार सांप्रदायिक प्रथा के संभालने के लिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल में अंतर्भुक्त कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ देंगे? तो बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 स्टेट है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। इन लोगों के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इन ट्राइबल्स लोगों को पाया जाता है। और बात करें तो अब अगर मरान आ गया तो यहाँ पर और एक ट्राइबल्स लोगों का एक बड़ा संख्या जो यहाँ पर नामांकित किया जाएगा, जो एक बहुत प्रभावशाली हो सकता है। तो बात करें तो इस 6 शेड्यूल में, और इसी के वजह से आज से करीबन कुछ साल पहले लद्दाख में भी इसी बात को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था कि हम लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल में अंतर्भुक्त किया जाए। तो गाइस आज के लिए यही है वीडियो। और मैं बात करना चाहता हूँ आसाम के जो अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री हुआ हिमंत बिस्वा शर्मा जी, जो अभी हालांकि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे वीडियो देखें और हाँ उसके साथ ही उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इन जो ट्राइबल्स लोगों को अपनी जो मांग है उसके ऊपर सरकार ध्यान दे। और हाँ मैं बात करना चाहता हूँ पीएम मोदी को कि इसके बारे में और इस ट्राइबल्स लोगों को लेकर कृपया आप लोगों की वजह से कुछ भी उन लोगों को हानि ना पहुंचे। और हाँ इनके ऊपर कोई भी राजनीति या तो राजनीति विवाद को लेकर इन लोगों के बाद इन लोगों के सांप्रदायिक प्रथाओं को लेकर कुछ बात विवाद होकर आप लोग पॉलिटिक्स ना करें और इसको शांति से इन लोगों को शांत किया जाए। और हाँ उन लोगों की जो मांग है, इस मांग को जरूरत करने के लिए जो चाहिए, अगर उन लोगों के पास वो सब है तो प्लीज़ आप यहाँ पर उन लोगों की बात सुने और हाँ इस प्रोटेस्ट को जल्दी आप समाप्त कीजिए।